हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज का आपका बिल्कुल एकदम असली क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज का जो 7 तारीख को आपका होने वाला है कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का आपका हाफ ईयरली का पेपर, जो यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को रट कर चले जाओगे तो गारंटेड आप 80 में से अच्छे नंबर ज़रूर ले आओगे और हो सकता है 60 प्लस इसी में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना। इसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपको प्रश्न 1 देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ है श्री राम, ऑप्शन बा है श्री शिव, ऑप्शन सा है श्री राधा, ऑप्शन दा है श्री कृष्ण। तो मीराबाई के आराध्य देव थे, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन दा श्री कृष्ण। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा, करुण रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आप इसका सही उत्तर करेंगे, क्या करेंगे, करुण रस का स्थायी भाव। स्टूडेंट्स, अब हो सकता है आप पहले ही तो ये बोलेंगे सर हमारे पास तो सेट है आया, हमने तो अभी इंग्लिश का पेपर देखा है, और आप ये क्या बता रहे हो। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस सेट ए बी सी के जो कंबाइन क्वेश्चंस हैं वो हैं। जैसे कि आपका रति वाला आपसे पूछ लेगा कि रौद्र किसका स्थायी भाव है, तो आपको ऑप्शन भी याद करके जाना है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उनके करना है, ऐसे नहीं कि सभी करना है। नहीं तो आप यहाँ पर करेंगे मीराबाई के आराध्य देव कौन है, फिर आप करने लगेंगे श्री राम के आराध्य, मतलब श्री राम के कौन पूजा करते थे, है ना, और शिव के कौन करते थे, तुलसीदास जी, श्री कृष्ण, ऐसा फिर आप तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जो मैं बताऊंगा वो करते चलना है। रस आपको प्यारे बच्चों 10 ही याद होने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन भी आता है उदाहरण सहित, तो ये आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। ओके, ये आपको रिकॉल करना है। इसके बाद प्रश्न 3 देखें, मियाँ नसीरुद्दीन के दादाजी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर लिखेंगे मियाँ कल्लन था। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप ये कर लेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे 8 प्रकार होते हैं। और अगर रचना के आधार पर पूछे प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है इसका, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका उत्तर लिखेंगे दीनानाथ मंगेशकर। यदि आप 100% रियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए, पुराने समय में मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर आज का आंसर करेंगे उपर्युक्त सभी, यानी कि लावड़ी, नौटंकी और तमाशा। ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की आपको इनमें से सही भरकर लिखना है। पहला है, वाणी का डॉक्टरेट को कहा जाता है। तो वाणी का डॉक्टरेट कबीरदास को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा देखिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है, साकेत। ओके, साकेत किसने लिखी है आप सभी को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये किसने लिखी है, तो ये में लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। इसके बाद देखिए, पंडित आलोपी दीन का खाली स्थान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। इसका देखेंगे, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो सरकारी कामकाज की भाषा को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो ये आपकी राजभाषा है। ओके, इसके बाद देखिए, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो संगीत के क्षेत्र में जो लय होती है वह आपकी 3 प्रकार की होती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। तो यहाँ पर ये किस धातु से हुई है, तो इसका उत्तर करेंगे चर धातु से हुई है। इसके बाद 7वां है, मासिक वेतन को खालिस्तान का चांद कहा गया है। तो मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा गया है। इसके बाद प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर इनके आंसर्स भी जैसे मिले हुए हैं। आप यहाँ पर पहला देखेंगे क्या है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। तो इसका आप उत्तर करेंगे त्रिलोचन। ओके, साकेत, तो यहाँ पर आपका क्या करना है, देखिए जब आप इसको देखेंगे, साकेत तो मैथिली शरण गुप्त है और इसका क्या था, महाकाव्य था।
तो यहाँ पर दूसरे का आप ये वाला कर देंगे। कर्मवीर, तो कर्मवीर भारत जो है माखनलाल चतुर्वेदी। स्वर सामग्री लता मंगेशकर को कहा जाता है। दूरदर्शन का नामकरण 1976 में। विलायत खां, तो ये थे कौन थे, ये एक सितार वादक थे विलायत खान, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 4 अब आपको देखने को मिल रहे हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर इनके उत्तर आपको सीधे PDF में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है ना। दूसरा है खंड काव्य की परिभाषा लिखिए, है ना। तो खंड काव्य और महाकाव्य की परिभाषा आपसे 2 अंक में भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। तीसरा है पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो आपको उस पद का नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, इसके बाद है नमक का दरोगा कहानी में प्रयुक्त एक मुहावरा लिखिए, और लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, ओके, वह आपको यहाँ पर बता देना है। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, और चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए आप थोड़ा वेट करें, आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। पहले और जो सत्य सत्य देख लेते हैं, नहीं तो PDF टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से ज्वाइन करिए। साधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, तो ये सत्य है। छंद में गणों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 9 होती है, तो ये असत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 नहीं होती। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारिया अंदाज में सिर हिलाया, तो ये सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये भी सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद में चित्रकला के निर्देश दिए गए हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मीराबाई ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ये प्रश्न के उत्तर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की जाइए, फटाफट से ज्वाइन करिए, इनके आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नई नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, पार्ट 2 में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आप यहाँ से देख ले सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।